तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक जहरीले सिक्के का दूसरा और अंतिम भाग। तिरंगा। तिरंगा को देखते हुए तेजी से संभला और जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सॉरी बच्चे, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए काफी मेहनत की है, तुम भागकर मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दो। ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना होगा। तिरंगा। उफ, जबरदस्त ताकत भरी हुई है इसके शरीर में। बेहद तेजी से हुए इन दो वारों से तिरंगा संभल भी ना पाया था कि फंस गया मौत के उस शिकंजे में। तेरी किस्मत में मेरे हाथों तड़प तड़प का मरना लिखा है तिरंगा। उफ, इसके मजबूत हाथों के खिंचाव से मेरी गर्दन पर मफलर का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ घुटती जा रही है मेरी सांसें और उबलने लगी है मेरी आंखें। ये मुझे मार डालेगा अगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर इससे छूटने के लिए हा 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 हा, कुछ न किया तो। ओह मेरी पीठ। दर्द हुआ? कोई बात नहीं, अभी सारा दर्द दूर हो जाएगा जब मेरे वारों से तुम्हारे होश गायब हो जाएंगे। था होश मेरे नहीं तुम्हारे गायब होंगे तिरंगा, और उन्हें मैं नहीं, पानी का यह प्रेशर गायब करेगा। सर। उफ। पानी के प्रेशर में घिर गया तिरंगा। कुछ ही क्षणों में संभला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओह, आखिर वह भाग ही निकला। तिरंगा के लिए निराशा के क्षण थे वो, और निराशा के उस अंधेरे में आशा की किरण के रूप में नजर आया वह मफलर। यह उसी का मफलर है। क्या इसके बल पर मैं उस तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूं? शायद हाँ, क्योंकि मेरी आंखें इसे बहुत से छोटे छोटे कण फंसे देख रही है। ये कण किस चीज के हैं, ये तो इसे झाड़ने के बाद ही पता चलेगा। एक पल बाद ही तिरंगा की आंखें मरकरी बल्ब की भांति चमक उठी। गीली रेत के कण। किसी कपड़े में रेत के कण इतनी गहराई से तभी समा सकते हैं जब उस कपड़े का संपर्क काफी समय तक रेत से रहता हो, और रेत गीली तभी रहती है जब उसका संपर्क पानी से रहता है। और इन सबसे पता चलता है कि जहां से वह आया था और जहां पर वह गया है, वह स्थान है यमुना नदी का रेतीला किनारा। तिरंगा एक बार फिर मेरी राह का रोड़ा बन रहा है। वह मेरा मकसद पूरा नहीं होने देगा। आप दुखी ना हो, आपका मकसद जरूर पूरा होगा। हम सब मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हाँ हाँ, आज से हम सबका एक ही लक्ष्य होगा, तिरंगा की मौत। ठीक तभी उल्लू के रोने की आवाज। इसका मतलब कोई हमारे ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है। कहीं वो तिरंगा तो नहीं? नहीं, वह तिरंगा नहीं। तिरंगा पुरुष है, और किसी पुरुष को देखकर हमारे साथी गधे के रेखने की आवाज का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दुश्मन पुरुष नहीं, स्त्री है। यही जगह बताई थी उस हत्यारे ने। उस हत्यारे ने जहां मौजूद है उनकी हत्यारों की टोली का मुखिया, जिसे मेरे हाथों आज मौत के मुखिया तक पहुंचना है। लेकिन जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता, मुझे लोमड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ मेरा किसी भी खतरे से पाला पड़ सकता है। ओह, ना ऊपर संभल पाई विष्णु का, और ना नीचे। उफ। कांटेक्ट पॉइजन का संपर्क तेरे शरीर से हो गया लड़की। अब तो इस दुनिया में कुछ ही देर की मेहमान है। ओह, एक और दुश्मन यहाँ पहुंचा, और इस बार पुरुष। टैचू 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 टैचू। खबर कर दो, खत्म कर दो उसे, चाहे वह कोई और हो या न हो। तिरंगा। रेत के ठेकेदारों द्वारा रेत निकाल लेने के बाद यहाँ वहां बचे इन छोटे छोटे गड्ढों में इन हत्यारों की टोली का अड्डा होने की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन उसे यहाँ ढूंढने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ओह, ये तो अपने आप ही सामने आ गए। दूसरा ही क्षण शुरू हो गया। टन टन। हमला, वो भी जहर बुझे सिक्कों से। इनका शरीर से हल्का सा स्पर्श ही यमराज के पास पहुंचाने के लिए काफी होगा, इसलिए इनसे इस तरह बसते रहने से अच्छा है कि इन्हें फेंकने वालों के होश ठिकाने लगा दिए जाएं। था, इन्हें भी उनके उनके साथ ही रेत चाटनी होगी। इन सब का मुखिया भी यहीं कहीं होगा। वह मुझ पर कोई दूसरा हमला करवाने में सफल हुआ हो, उससे पहले ही मुझे उस तक पहुंच जाना है। उफ। गड्ढे में गिरने के साथ ही धाम। समला तिरंगा तो उसे नजर आई। विष्णु। ओह, ये जिंदा है, जबकि मैं समझ रहा था कि गटर में हुए धमाकों में कंपनी के सदस्यों के साथ ये भी खत्म हो गई। जानने के लिए पढ़ें विष्णु, जो कि वॉइस मोड में चैनल पर उपलब्ध है। लेकिन इसे हुआ क्या? इसकी हालत तो काफी खराब लग रही है। ओह, कांटेक्ट पॉइजन युक्त सिक्के। कौन है वह जो इस तरह मौत बांटता फिर रहा है? मैं। और मुझे कहते हैं
गरीब। गरीब द्वारा फुर्ती से उछाले गए उस सिक्के से नहीं बच पाया तिरंगा। इस लड़की के साथ साथ मैंने तुझे भी मौत के मुंह में भेजने का इंतजाम कर दिया है तिरंगा, लेकिन इससे पहले मौत तुझे अपने आगोश में ले ले, मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि गरीबों का प्यारा उनका हत्यारा कैसे बन गया। गरीब को जानने के लिए पूर्व प्रकाशित कॉमिक पढ़ें गरीब, जो कि चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध है। तिरंगा की सभी कॉमिक्सों को सीरियल वाइज पढ़ने के लिए कृपया प्लेलिस्ट में जाके तिरंगा को चूज करें। पिछली बार तुम्हारे हाथों से बच निकलने के बाद मैंने गरीबी मिटाने का बहुत प्रयास किया। मैं अच्छे बुरे धंधे से पैसा इकट्ठा कर गरीबों में बांटता रहा, लेकिन मेरा वह प्रयास समुद्र के सामने बूंद के बराबर भी ना था। तब मैंने किया वह निर्णय। अब मैं गरीबी नहीं, उन गरीबों को ही मिटाऊंगा जो गंदी नाली में गिज भिजाते कीड़ों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। बस मैंने अपने कुछ गरीब भाइयों की टोली बनाई और इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में जुट गया। इसलिए तुम्हें इस आफत की पुतली को, सॉरी, बकवास, निर्दोषों की हत्या करने को तुम पवित्र उद्देश्य का नाम दे रहे हो। यह तुम्हारा जुनून है जिसने तुम्हें हत्यारा बना दिया है। जुनून सही तिरंगा, लेकिन तुम जैसे अमीरों के समर्थक इस जुनून के पीछे छिपी पवित्र भावना को नहीं समझोगे। इसलिए तुम्हें और इस आफत की पुतली को मैं रेत में दफन करने जा रहा हूं। जहरीली मौत के बाद कम से कम चील कौवे तो तुम्हारी लाशें ना खाएं। उफ नहीं, जहर ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। नहीं, मौत को जिंदगी पर इतनी जल्दी हावी नहीं होने दूंगा मैं। हमें बचाएगा मेरा लबादा और विष्णुका के लंबे कीलों से पहने नाखून। तिरंगा के हाथ फुर्ती से चल रहे थे और ऐसा करके उसने खुद को और विष्णुका को दफन होने से बचा लिया। मेरा लबादा रेत को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। हमारे पास कुछ ही समय, और इतने समय में हमें यहाँ से बाहर निकलना है। रेत की इस दीवार को फोड़कर ठाक रास्ता बन जाने के बाद दोनों ने वहां से निकलने में एक पल भी नहीं गंवाया। लेकिन अभी मौत ने उनका पीछा कहाँ छोड़ा था। आह, दफन होने से तो हम बच गए, लेकिन जहर जहर जरूर मार डालेगा हमें। आह नहीं, हम बच सकते हैं विष्णुका, और जहर को जहर काटता है। तुम समझी मेरी बात? हाँ, विभिन्न प्रकार के जो जहर मैं अपने नाखूनों में लगाती हूँ, उनमें से कोई जरूर हमारी नसों में दौड़ते जहर को काट सकता होगा। इसी के साथ विष्णुका ने अपने लबादे में छुपी कई छोटी छोटी शीशियां निकाल ली। जल्द ही मेरी हालत सुधर रही है। आखिर जहर ने जहर को काट ही दिया। तिरंगा, तुम गरीब को पकड़ो, कहीं भी निकल ना भागे। अपना ख्याल मैं अब खुद रख लूंगी। ठीक है। अब तिरंगा ने एक पल न लगाया। गरीब और उसके साथियों पर वह आफत बनकर टूटा। ठाक ठाक। अब उन्हें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। ठाक। कुछ ही पलों बाद वे ठंडी रेत पर बेहोश पड़े थे, लेकिन विष्णुका तिरंगा को कहीं नहीं मिली। मौके का फायदा उठाकर विष्णुका भागने में सफल हो गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं तिरंगा की अगली कॉमिक्स बूझ पहेली में। तब तक के लिए धन्यवाद।